Hello guys, welcome back to my channel. And before I start this video, I want to reveal one thing, that I will be joining my next ship from Angola this week. And don't be surprised if you don't know where is Angola, because even I did not knew where is Angola. क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? But yep, I had a joining, so yeah, I have to do a research. So I will show you here the Angola in the map, where is Angola. And before joining any ship, all the seafarers have to go through the medicals, and most of the guys are feared and like intimidated and know nothing about medicals, and that's why they fail. So in this video I will be showing you that what are things are included in the Merchant Navy medicals, as today I am a Merchant Navy medicals in Seawoods, Mumbai, and also it is compulsory to pass the Merchant Navy medicals. बिना मर्चेंट नेवी मेडिकल्स पास किए यू कैन नॉट गो एंड जॉइन एनी शिप. एंड इसमें यूजुअली पूरा दिन चला जाता है, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है. एंड आज देखते हैं कि हमको कितना टाइम लगता है. अभी कितना मॉर्निंग का, अभी 8:30 हो रहा है, मॉर्निंग 8:30 हो रहा है. सो लेट्स सी कि हम लोग के मेडिकल्स कब तक एंड होते हैं एंड हम लोग कब तक घर वापस आते हैं. सो लेट्स गो एंड मिलते हैं आपको सीधा मेडिकल जहाँ पे होते हैं उसके बाद. सी यू, बाय. हेलो गाइस, सो आज हम आ गए मेडिकल्स के लिए. जैसे बात की थी, हम लोग मेडिकल्स के लिए आ गए. एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड द डायग्नोस्टिक सेंटर. एंड अभी जाते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो करते हैं, फॉर्म फिलिंग होगी वो करते हैं, एंड फिर मैं वापस बोलता हूँ क्या करना. सो जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने देखा कि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग आगे बैठे हुए थे. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग. Basically, they take all your details and the documentation process has to be done. In documentation, they will take 3 passport size photographs and a Xerox copy of your passport and your CDC. So जाते ही मेरा ब्लड टेस्ट एंड एक्सरे हो गया, एंड देन उन्होंने ये फॉर्म फिल करने को बोला. सुबह मैं बहुत खुश था कि बहुत कम लोग आए आज मेडिकल्स के लिए. बट वाइल आई वॉज फिलिंग माई फॉर्म, मैंने जब ऊपर रुक के देखा तो देखा कि बहुत सारे लोग आ गए मेडिकल्स के लिए. सो रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग के बाद होता है एक्सरे. एक्सरे पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, बट मेरा एक्सरे पहले हुआ. एक्सरे में कुछ नहीं होता कि आपको एक रूम में लेके जाएंगे, एंड एक रूम में आपको एक वॉल के साथ होता है कि आई थिंक एक शीट होती है कोई मेटल की, पता नहीं, उसके सामने आपको खड़ा कर देंगे एंड आपको शर्ट वगैरह उतारना पड़ेगा. एंड देन उसके बाद वो जो बंदा निकाल रहा है, एक्सरे कर रहा है, जो ऑपरेटर है, वो बाहर जाएगा, रूम बंद करेगा, लाइट्स क्लोज करेगा, एंड देन उसके बाहर एक बटन होता है, उससे वो मशीन को ऑपरेट करेगा. सो बेसिकली एक रेडिएशन जैसा एक बीम जाएगा, एंड सुन के अजीब लगता है बट वो आपके बॉडी के आर पार हो जाएगा. एंड वो एक जो शीट होती है उस पर कुछ प्रिंट्स वो रिकॉर्ड करता है. सो वही होता है एक्सरे. ऐसे चेस्ट का नॉर्मल एक्सरे होता है, इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है. एंड सेकंड स्टेप इज़ ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल. तो वही ब्लड लेंगे और यूरिन सैंपल आपको वॉशरूम में जाके देना पड़ेगा. एंड ब्लड में क्या होता है यार, नीडल ही तो चुभती है, काफ़ी दर्द होता है. मैं भी यही सोच के गया था. उसके बाद हमको डेंटल के लिए दूसरी सोसाइटी में जाने को बोल दिया, तो हम लोग वॉक करके चले गए डेंटल के लिए. सो एज ऑलवेज वेटिंग उधर भी थी, तो मैंने ये क्यूट सी फिजिक्स को देख के अपना टाइम पास कर दिया. हेलो गाइस, तो अभी मेरा डेंटल भी हो गया है. डेंटल में उन्होंने बेसिक चीज़ें देखी, जैसे कि ईद का अलाइनमेंट, कैविटीज़ वगैरह. ये पता नहीं, मेरे को लास्ट टाइम तो देखा नहीं था मैंने, इसी टाइम पहली बार देख रहा हूँ. एंड डेंटल हो गया है. अभी हम लोग को वेट करने के लिए बोला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पासपोर्ट और CDC का कॉपी चाहिए था, वो मेरे पास था नहीं. तो पहले वहाँ जाके पासपोर्ट CDC का कॉपी ले लेते हैं एंड फिर चलते हैं ऊपर, जहाँ पे अब तक मेरा एक्सरे हो गया है, ब्लड हो गया है, यूरिन सैंपल दे दिया है एंड डेंटल हो गया है. सो ना ओनली सोनोग्राफी, BP एंड हार्ट रेट जो नॉर्मल बेसिक है वही सब बचा है. एंड सोनोग्राफी के जो डॉक्टर हैं वो थोड़ा लेट आते हैं, सो खाना वाना खा सकते हैं अभी, बट मैं तो खा के आया हूँ. अभी आके अपना CDC पासपोर्ट का कॉपी ले लेते हैं. अब आप मुंबई में रहते हो
और वड़ा पाव देख के खुद को रोक पाओ ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने फटाक से वड़ा पाव खा लिया एंड फिर CDC पासपोर्ट का कॉपी लेके मैं चला गया ऊपर। लिफ्ट का सिस्टम बहुत सही है भाई इधर। लिफ्ट का सिस्टम, पहले यहाँ पे बटन दबाओ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 दबाया, फिर मेरे को लिफ्ट का नंबर शो करेगा, कौन से लिफ्ट का नंबर है, लिफ्ट का नंबर ये है। एंड उसके बाद आपका ECG टेस्ट होता है। ECG टेस्ट में कुछ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कुछ होता है एंड उसमें हार्ट रेट वगैरह, पल्स एंड हार्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो सब चेक होते हैं। एंड उसके बाद एक उसमें कुछ तो एक ग्राफ पेपर टाइप जो पेपर होता है उस पर हार्ट रेट वगैरह मतलब आता है, फिर आपको पेपर संभाल के रखना है, अपने फाइल में रखना है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द सीफेयरर्स फियर करते हैं एंड दैट इज़ आई साइट। आई साइट हैज़ टू बी 6/6। आगे जाके आपको रिलैक्सेशन मिलती है, बट एज अ कैडेट यू हैव टू हैव 6/6 आई साइट। एंड 6/6 आई साइट में वो आपको एक बोर्ड दिखाएंगे एंड एक बोर्ड में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहेंगे एंड अल्फ़ाबेट्स आपको एक एक करके एक बार लेफ्ट आई से एक बार राइट आई से आपको देखना है एंड बस बोलना है। वो हो गया आई साइट का। एंड उसके बाद जैसे आई साइट होता है आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट भी हो जाता है। ऑडियोमेट्री मतलब हियरिंग टेस्ट। एंड हियरिंग टेस्ट में वो आपको हेडफोन पहनाएंगे, गेमिंग हेडफोन्स नहीं है ये आपको नॉर्मल मतलब हेडफोन्स रहते हैं एंड उसमें कुछ एक डेसिबल्स पे आपको आवाज़ सुनाई जाएगी एंड आपको एक बटन दिया जाएगा कि आपको जब भी आपको आवाज़ आपको सुनाई देगी आपको बटन प्रेस करना है। धीरे धीरे राइट ईयर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट ईयर तक पहुँचेंगे। एंड उसके बाद होता है आपका डॉक्टर्स एग्जामिनेशन, जिसमें वो आपका ओवरऑल फिटनेस, पॉस्चर, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट वगैरह चेक करेंगे। डॉक्टर्स एग्जामिनेशन तो आपको पता चल गया, उसमें बेसिक चीज़ें देखते हैं। एंड उसके बाद होता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में दे अप्लाई अ जेल ऑन योर एब्डोमेन एंड उसके बाद वो अपनी मशीन से अंदर चेक करेंगे कि किडनी स्टोन वगैरह नहीं होना चाहिए एंड बेसिकली वो आपके अंदर के हेल्थ को देखेंगे। एंड उसके बाद होता है सोनोग्राफी हो गया। एंड अगर आपका शिप जापान से ज्वाइनिंग है, कहीं और से ज्वाइनिंग है, तो आपको और टेस्ट देने पड़ेंगे और वैक्सीन वगैरह भी और लेने पड़ेंगे। बट मेरी ज्वाइनिंग तो अंगोला से है, तो उधर से क्या ही टेस्ट होगा भाई, क्या ही वैक्सीन देंगे वो लोग। आई थिंक कोलेरा का जब भी देते हैं, मेरे को पूछना पड़ेगा एक बार। एंड वॉशरूम में मिरर सेल्फी तो बनती थी। उसके बाद वो चेक करते हैं बॉडी वेट, हाइट, so that they can calculate BMI and BMI should be less than 25 and greater than 18.1। मेरे को एक ही चीज़ का फियर था एंड दैट इज़ आई साइट। आई साइट में जिस हिसाब से मैंने इस बार गेम्स खेले हैं मेरे तो लगने वाले थे भाई आई साइट में, बट ठीक है 6/6 है एंड बच गया। सो दैट्स प्रिटी मच हाउ मर्चेंट नेवी मेडिकल्स लुक लाइक and it's definitely it's not that scary as most of the people are scared of। and my advice would be कि sleep well, keep your body hydrated, मेडिकल के एक दिन पहले जंक फूड अवॉइड करना और बाकी तो कुछ नहीं है यार। इतना सिंपल प्रोसेस है ज्वाइनिंग, इतना सिंपल प्रोसेस है, सब लोग निकाल लेंगे। सोनोग्राफी होने के बाद सारे मेडिकल्स आपके हो गए हैं। देन रिपोर्ट जनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है एंड रिपोर्ट जनरेशन में मेरे को अभी 1 आवर का बोला है कि जाओ खा के आ जाओ वापस आओ। सो गाइस रिपोर्ट जनरेशन में बहुत टाइम लग रहा था, तो हमने वहीं पर ही क्रिकेट मैच स्टार्ट कर लिया। एंड KL राहुल, व्हाट अ शॉट यार, व्हाट अ शॉट। एंड अंटिल दैट स्टे फिट एंड स्टे फोकस्ड। सी यू सून गाइस। भाई मेडिकल दे दे यार, अब मेरा बहुत टाइम हो गया है। या सो एज यू ऑल नो मेडिकल्स तो हमारे क्लियर हो गए एंड मेडिकल्स के बाद जो नेक्स्ट थिंग होती है बिफोर ज्वाइनिंग इज़ द पैकिंग। सो पैकिंग में भी बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं दैट व्हाट ऑल शुड बी कैरी, व्हाट ऑल शुड बी नॉट कैरी। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाऊँगा that what all things you should pack before joining। and yeah, until then please
do like, share and subscribe. It helps in giving me motivation and also helps in YouTube algorithm. So guys, thanks for watching. See you in the next video.